एक राजा की कुछ रानियां उद्यान में सरोवर पर स्नान करने के लिए गई थीं। और जब रानियां स्नान करने के लिए सरोवर में उतरी तो उन्होंने अपने सारे गहने अपनी सेविका को पकड़ा दिए। स्नान करते करते बहुत देर हो गई और जैसा कि आप लोगों के साथ भी होता है, धर्म सभा यदि लंबी चले तो आप लोग क्या करते? लंबा वाला ध्यान कर लेते हैं, है ना, नींद वाला। तो उस सेविका को भी नींद आ गई क्योंकि बहुत देर हो गई थी रानियों को। जब उस सेविका की नींद टूटी तो उसने देखा कि जो मुख्य रानी थी, उस मुख्य रानी का 9 लखा हार उसमें आभूषणों में नहीं था। उसे टेंशन हो गई कि भले ही मैंने चोरी नहीं की, लेकिन रानी का हार गायब है तो सारा दोष मेरे ऊपर ही आएगा। क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए? उसने सोचा और जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया कि चोर आया, चोर आया। राजसेवक जो थोड़ी दूर पर खड़े हुए थे वो दौड़ करके आए और उस सेविका से पूछा, चोर आया तो उसने क्या चोरी की? सेविका ने कहा, महारानी का 9 लखा हार लेकर के इस दीवार के उस ओर कूद करके चला गया है। सेवक दौड़े। संयोग की बात देखो, उसी समय एक किसान खेत से लौट रहा था और दीवार के पास से जा रहा था। सेवकों को लगा कि यही चोर है। उस किसान के पीछे राज सेवकों ने भागना शुरू कर दिया और किसान को पता नहीं क्या लगा, उसे लगा कोई कंपटीशन चल रहा। तो सेवकों के साथ साथ उस किसान ने भी भागना शुरू कर दिया। अब तो सेवकों को कंफर्म हो गया कि पक्का यही चोर है। उसे पकड़ लिया, राजा के सामने लाया गया। कहा गया कि राजा, इस किसान ने आपकी मुख्य रानी का हार चुराया है। अब किसान ने चुराया हो तो कहे, वो बार बार कहता रहा, उसने अपनी 7 पीढ़ियों की कसम खा ली कि मैंने नहीं चुराया, लेकिन किसी ने भी उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। सैनिकों ने कहा, चिंता मत करो, इस किसान को हमें सौंप दो, हम इससे सत्य स्वीकार करवाएंगे। इतनी पिटाई की, इतनी पिटाई की कि किसान को भी लगने लगा कि चोरी नहीं की है तो भी बोल दो कि हार मैंने ही चुराया है, नहीं तो ये तो पीट पीट करके ही। हाँ, किसान ने बोल दिया कि राजन, हार मैंने चुराया है। सब प्रसन्न, चलो चोर मिल गया। लेकिन किसान बोला, हार मैंने चुराया है लेकिन अपने लिए नहीं चुराया। मैं गरीब इंसान, मैं क्या करूंगा 9 लखा हार का। आपके जो खजांची है ना, खजांची समझते, आजकल की लैंग्वेज में कहें तो कमेटी के कोषाध्यक्ष जो होते हैं, तो राजा का खजांची। किसान बोला, मैंने चुराया तो है लेकिन अपने लिए नहीं, आपके खजांची को चाहिए था, तो मैंने वो हार चुरा करके उन्हें दे दिया। खजांची जो प्रसन्नता के साथ पूरे कार्यक्रम को देख रहा था, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसने सोचा, जब किसान की इतनी पिटाई हुई है तो मैं तो राजा का विश्वास पात्र हूं, भले ही मैंने चोरी नहीं की लेकिन पिटाई होगी, तो पिटने से अच्छा है कि स्वीकार कर लो। खजांची ने कहा, हाँ राजन, जो किसान है वो सत्य कह रहा है, बिल्कुल सही, हार मैंने इससे चोरी करवाया था, लेकिन मैं क्या करूंगा हार का। चोरी का हार है तो वैसे भी पहन नहीं सकता। वो हार तो जो राज पुरोहित है ना, राज पंडित,
जो राजा के सारे धार्मिक कार्यक्रम करवाता है। एक दिन मैंने अपने घर पर धार्मिक पूजा पाठ उनसे करवाया था, तो उन्होंने दक्षिणा में मुझसे वो हार मांगा था, इसलिए मैंने चोरी करवाया। अब राजपुरोहित जो धर्म गुरु बनकर के सभा में विराजमान थे और पूरे व्यवस्था को, पूरे कार्यक्रम को बड़े आनंद से देख रहे थे कि निर्णय क्या आता है। अब उनकी बारी। जैसे ही उनने अपना नाम सुना, उन्हें तो सारे ग्रंथ एक साथ याद आ गए। किस किस पुस्तक में क्या क्या लिखा, कौन से कर्म का क्या फल होता। वो भी समझदार थे तो पंडित ना। उन्हें लगा कि स्वीकार नहीं करेंगे तो सारी पंडिताई अभी निकल जाएगी, इतनी पिटाई होगी, उससे अच्छा है कि स्वीकार कर लो। तो राजपुरोहित भी बोले, राजन, मेरी पंडिताइन जो हैं उन्हें तो हीरों के हार से ज्यादा चंदन की माला पसंद है। मैं क्या करूंगा उस 9 लखा हार का। वो क्या है ना, एक दिन मेरे घर पर पूजन चल रही थी और उस पूजन में मैंने राजकीय संगीतज्ञ को बुलाया था गाने बजाने के लिए। तो उन्होंने उपहार में मुझसे वो 9 लखा हार मांगा था, तो मैंने वो उन्हें दे दिया। अब जो संगीतकार पूरी सभा में बैठ कर को सैड वाला म्यूजिक चला रहा था, ओहो हो, लगा सबका नंबर। अब जब उसका नंबर आया, उसका म्यूजिक बंद। अब उसे कोई भी धुन याद नहीं आ रही कि क्या बजाएं। तो उसने भी सत्य को कबूल किया और कोतवाल जी का नाम लगा दिया। कोतवाल समझते ना, मुख्य जेलर जो होता है, प्रमुख उस पूरे थाने का। अब ये पूरा एक दूसरे पर इल्जाम लगाते लगाते शाम हो गई। तो राजा ने सबको जेल में डलवा दिया कि कल निर्णय किया जाएगा। अब इस पूरे दिन को मंत्री ने बड़े ध्यान से सबको ऑब्जर्व किया, सबको देखा। मंत्री कह रहा कि दाल में कुछ ना कुछ तो काला है, मतलब ऐसे कैसे, जिसका नाम आता वो स्वीकार कर रहा है, वो दूसरे का दूसरा तीसरे को, ऐसे तो न्याय नहीं हो पाएगा। तो मंत्री ने अपने 2 व्यक्ति गुप्त रूप से जेल के बाहर साइड से छुपा दिए कि रात्रि के समय ये 5 व्यक्ति जो भी वार्तालाप करें, आपको प्रातःकाल बताना है कि क्या हुआ था। जैसे ही आधी रात हुई, थोड़ा सा सन्नाटा हुआ, वो लोग शुरू हो गए। सबसे पहले खजांची चिल्लाया। उसने कहा, जानना पहचान तुम मेरे मेहमान, कब मिला, मैं तुझे जानता तक नहीं, तू है कौन, कहाँ का रहने वाला, नाम क्या है, मैंने कब तुझसे हार मांगा था। किसान ने हाथ जोड़ लिए, महाराज नहीं मांगा, लेकिन हार चोरी तो मैंने भी नहीं किया है, लेकिन मैं स्वीकार ना करता तो पीट पीट करके मार देते। तो मुझे लगा आप राजा के बहुत विश्वास पात्र हैं, आपकी शरण में आ जाऊंगा तो पिटने से और मरने से बच जाऊंगा। खजांची चिल्ला ही रहा था। उतनी देर में कौन बोला? पुरोहित, राजपुरोहित, कि तुम राजा के विश्वास पात्र हो, इतनी सैलरी मिलती, इतना कमाते हो, तुमने धर्मगुरु के ऊपर झूठा नाम लगा दिया, तुम्हें शर्म नहीं आई? पुरोहित ने भी हाथ नहीं, खजांची ने भी हाथ जोड़ लिए कि पुरोहित जी, मुझे लगा कि पंडित विद्वान यदि नरक में भी साथ हो तो स्वर्गों जैसी अनुभूति हो सकती है ना। 2-4 धर्म की बातें होती रहेंगी, समय भी व्यतीत हो जाएगा और पुण्य भी कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही मिलेगा। राज पुरोहित का वार्तालाप चल रहा था। उतनी देर में कौन बोला? संगीतज्ञ। वो संगीतकार बोला कि मैं आपके घर पर कब बजाने के लिए आया? मैंने बजाया नहीं, लेकिन आपने तो मेरी। तो पुरोहित जी बोले, धार्मिक कथा में बीच बीच में संगीत होता रहे तो भक्ति में आनंद आता। पहुंचे अब कोतवाल जी का नंबर।
वो कुछ बोले, उसी से पहले संगीतकार ने हाथ जोड़ करके कहा, कोतवाल जी मैंने तो आपका नाम इसलिए लिया क्योंकि आप यहाँ के मुख्य थानेदार हैं, आप साथ में रहेंगे तो जेल में रह करके भी इज्जत मिलती रहेगी। और इस पूरे वार्तालाप को जो दो बाहर व्यक्ति छुपे हुए थे उन्होंने सुना। प्रातःकाल होने से पहले वो मंत्री के पास पहुंची और पूरा घटनाक्रम सुना दिया। मंत्री पहुंचा उस जगह जहां पर रानी लोग स्नान करने के लिए गई थी, उद्यान में, बगीचे में। वहां पहुंच करके मंत्री ने देखा इतने बड़ी बड़ी दीवारें हैं, कोई लांग करके अंदर आ जाए पॉसिबल ही नहीं है, संभव ही नहीं है, चोर अंदर आ ही नहीं सकता, फिर हार चोरी कैसे हुआ। तो उसने देखा उस पूरे बगीचे में है ना एक बंदरिया थी। तो उसने क्या किया, थोड़ी सी अकल लगाई, 10-15 बंदर बाहर से बुलवाए और सबके गले में नकली मोतियों की माला पहना दी और उन सारे बंदरों को उस बगीचे में छोड़ दिया। तो बंदर एक डाली से दूसरी डाली और दूसरी डाली से तीसरी डाली। अब उस बगीचे में जो एक बंदरिया रहती थी, जब उसने सभी के गले में हार देखा तो वो भी गई, 9 लखा हार निकाला, लेकर के आई और पहन करके वो भी एक से दूसरी डाली पर। क्योंकि जब उस सेविका की नींद लग गई थी तो बंदरिया आकर के हार ले गई थी। आप समझते हैं इंसान को नकलची बंदर क्यों कहते हैं? ऐसा नहीं है कि हमारे पूर्वज पूंछ वाले बंदर थे। बहुत से लोग कहते पहले अपन लोगों की पूंछ हुआ करती थी, कमाल करते आप लोग, फिर विलुप्त तो हो गई है ना। इंसानों को बंदरों का वंशज इसीलिए नहीं कहा जाता है कि अपने पूर्वज बंदर थे, बल्कि इसलिए कहा जाता है कि नकल करने की प्रवृत्ति बंदरों में पाई जाती है जो भी इंसानों में है। वो भी नकल करते एक दूसरे की, बहुत करते कि नहीं करते, हर चीज में। तो जब वो बंदरिया वो 9 लखा हार पहन करके आई, मंत्री ने पकड़ा, हार निकाला, राजा के सामने प्रस्तुत किया, सबको छोड़ दिया गया और सजा मिली उस सेविका को जिसकी लापरवाही की वजह से हार चोरी हुआ था। धर्म स्नेही महानुभाव, ये कहानी भले ही उन लोगों की है लेकिन आपकी भी है। जीवन में आपने एक गलती ऐसी की है, जैसे उस सेविका ने अपने कर्तव्य की चोरी की थी, वो सजग रह करके रानी के आभूषणों की रक्षा नहीं कर पाई, जबकि उसका काम यही था कि उनकी सुरक्षा करती। कर्तव्य की चोरी की तो उसे दंड मिला, वैसे ही आप लोग भी अपने कर्तव्य की चोरी कर रहे हो तो बहुत सारा पाप कमा रहे हो और आगे तो ऐसा दंड मिलेगा कि सोच भी नहीं सकते। तो कौन से कर्तव्य की चोरी की आप जानते हैं क्या? जानते क्या? जानना है क्या? बता दें? ठीक है, तो उसी प्रकार से आप भी अपने कर्तव्य की चोरी कर रहे हैं और दोष हमेशा दूसरों को देते हैं। श्रीमान जी श्रीमती जी को देती हैं और श्रीमती जी श्रीमान जी को देते हैं। कभी बच्चों को देते हैं तो कभी अपने सास ससुर या माता पिता को देते हैं, कभी देवरानी जेठानी को देते हैं तो कभी भाई भाई को देता है। जबकि चोरी की है आपने। किस कर्तव्य की है? देखिए,